हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारे 2 दिन हो चुके हैं, डे 1 डे 2, और आप उनको देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनसे हमको इनकरेजमेंट मिल रहा है। लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम देखने जा रहे हैं आप बिना इरेजर यूज़ किए ओनली पेंसिल से कैसे ड्राइंग कर पाते हैं। आपको इरेजर को साइड में रख देना है और सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है। फिर देखिए आपको और मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पेंसिल ली और उससे हमने सोचा कि हम एक पॉट बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ पेंसिल उठानी है, इरेज़र को साइड में रख देना है। जैसे कि मैंने बोला, इरेज़र आपको नहीं दिख रही होगी, उसका यूज़ भी नहीं करेंगे हम अभी। सिर्फ आपको जल्दी जल्दी और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना है ना, कोशिश करनी है। थोड़ा फास्ट दिखाया मैंने, इतने जल्दी भी ना करें। अगर आपसे नहीं बन रहा है आराम से आप बनाएं। और लाइंस देख रहे हैं आपने, मैंने कई सारी लाइंस बनाई हैं। आउटलाइन जो दिख रही है वो एक नहीं है, कई सारी हैं। हमें सबसे पहले शेप पे ध्यान देना है, हम शेप बना पा रहे हैं या नहीं। हमें शेप बनाना है सबसे पहले, है ना। और बस हाथ चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है और ये भी नहीं देखना है। अब मैं एक फेस बनाने जा रहा हूँ, है ना। तो हमें सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि एक फेस हम देख रहे हैं, है ना। उसको हमें पेपर पे ड्रॉ करना है। कैसा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, 10 लाइन बनानी पड़ रही है हमें, 1 लाइन बनानी पड़ रही है, क्या हो रहा है, अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ों को भूल जाना है। सिर्फ अपने हाथ को मूव करना है ना। अपने हाथ का मूवमेंट को ध्यान रखना है और बस बनाते जाना है ना। कितनी भी लाइन बने कोई बात नहीं, सिर्फ एक हल्का सा आउटलुक भी आ गया तो भी अब अपने आप को आप सक्सेसफुल समझें कि हाँ मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको कह सकते हैं आप, है ना। एक फॉर्मूला ही समझें इसको। तो ऐसा आप रोज़ करें, हो सके तो कोई भी चीज़ अपने दिमाग में लाएं, है ना। मेमोरी से हो सके तो मेमोरी से बनाएं, नहीं तो कोई कुछ चीज़ देख के भी बना सकते हैं आप। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है ना। इसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना समझें, जैसे आप बने। लेकिन आपको इरेजर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखें। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है अपनी ड्राइंग को अच्छा करने के लिए और मेमोरी से कोई चीज़ बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, पॉट भी पॉट के जैसा लग रहा है और फेस भी फेस के जैसा लग रहा है ना। आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको ये एक एक्सरसाइज है, इसको भी आप जब भी आप बैठें, कहीं भी बैठें, एक पेपर, पेन, पेंसिल कुछ भी ले लें। ज़रूर नहीं पेंसिल से, पेन से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको करनी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब दूसरी चीज़ है, अब हम रियल ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अभी तक हम सिर्फ आपको टिप्स बता रहे थे, है ना, नई नई चीज़ें बता रहे थे कैसे क्या चीज़ करनी है। अब आपको जो कि सबके पास होता है एक टूल, मोबाइल, है ना। सबके पास है, सबके हाथ में दिन भर रहता है, तो उसका कुछ अच्छा यूज़ करें। अब हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, है ना, और पहले कोशिश करें उसको ब्लैक एंड वाइट ना लें, कलर कोई ऐसी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ ले लें। कोई पॉट ले लें, कोई यूटेंसिल ले लें, कोई वेजिटेबल ले लें, कोई फ्रूट, एक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा एक ग्रुप में लिया हुआ है, आप चाहें तो उसको एक सिंगल भी ले सकते हैं। आपको परेशान, देखिए वही चीज़ जो मैंने कही थी, पहले आपको फटाफट उसको स्केच करना है ना। ड्राइंग करने से पहले एक उसका आउटलुक तैयार करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। एक आउटलुक है, आपको डरना नहीं है एक गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे हम। पहले हमें कोशिश करनी है कि हम ऑब्जेक्ट को देखें और उसकी आउटलाइन ड्रॉ करें, है ना। थोड़ा सा यहाँ मैंने फास्ट बताया, आप स्पीड स्लो करके देख लें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट दिखाना पड़ रहा है। काफ़ी चीज़ें दिखानी है इसलिए आपको कम समय में। तो अपने वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं आप, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कैसे हाथ कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे पेंसिल चल रही है, कहाँ पे कैसे लाइन आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे जो शेप दिख रहा है, और हल्की हल्की शेडिंग भी। शेडिंग के बारे में अगला वीडियो हम शेडिंग के बारे में बताएंगे आपको, कैसे कौन सी शेडिंग करनी है, कब करनी है। तो आज आप जैसी आती है आपको, है ना, लाइंस खींचें, क्रॉस करें, है ना। हाथ से भी उसको स्मच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस चला रहे हैं, साइड चला रहे हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे आपको आती है वैसे करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इम्पोर्टेंट है कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा का वैसा अपने पेज पे बनाने की कोशिश करें। और सिंपल ऑब्जेक्ट लें जो आपसे बन पाए, आप देख लें। कोई ऐसी कंपल्सिटी नहीं है कि आप यही वाला लें, कोई सिंपल वाला ले सकते हैं। एक सिंगल लें, जैसा कि मैंने बताया पहले आपको। और ये उसकी शेडो, जैसा कि हमने पहले देखा है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसकी शेडो ज़रूर बनाएं, ताकि वो
ज़मीन पे रखा हुआ दिखाई दे, है ना, ऐसा ना लगे कि वो चीज़ हवा में है। आराम से अपने मोबाइल को अपने सामने रखें और ऑब्ज़र्व करें, है ना, चीज़ों को बनाने से पहले उसको ऑब्ज़र्व करें, कहाँ से वो मुड़ा हुआ है, कहाँ से राउंड है, कहाँ से एंगुलर दिख रहा है, कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो आपसे ड्राइंग और अच्छी बन पाएगी। तो आप देख रहे हैं जहाँ डार्क है वहाँ हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहे हैं, है ना, और जहाँ लाइट है उसको तो हम लाइट छोड़ दे रहे हैं, और जहाँ थोड़ा सा मिडिल टोन है ना, मतलब जहाँ पे कम लाइट है, बिल्कुल डार्क नहीं है, उसको हम थोड़ा सा हल्की पेंसिल, ये भी बताया था मैंने कैसे पेंसिल को हल्का चलाना है, कहाँ पे प्रेशराइज करना है, जहाँ पे डार्क दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है पेंसिल में ताकि वो डार्क हो सके, और जहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की शेडिंग करनी है उसको पेंसिल को थोड़ा सा हल्का चलाएंगे। तो उसी पेंसिल से, एक पेंसिल से भी ये सारी ड्राइंग हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप अलग अलग पेंसिल इसमें यूज़ करें, अगर आपके पास है तो बिल्कुल यूज़ करें। पहले 2B से ड्रॉ करने की कोशिश करें, फिर जहाँ पे मिडिल टोन दिख रहा है, मतलब जहाँ पे कम शेड दिख रहा है वहाँ पे 4B का यूज़ करें, और जहाँ पे सबसे डार्क दिख रहा है उसको 6B, और लास्ट में अगर आपके पास 8B है तो जहाँ एकदम डार्क है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके नीचे एकदम डार्क होता है, उसका यूज़ करें, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप रबर, यहाँ पे हम रबर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा कोई पाप भी नहीं है रबर का यूज़ करना, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था वो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है आप कैसे चीज़ों को जैसा आपको दिख रहा है वैसे बनाएं। तो यहाँ पे अपन रबर का यूज़ करेंगे, है ना, इरेज करने के लिए, कोई बात नहीं, है ना। तो ध्यान रखें जब आप इरेज़र का यूज़ करें तो आपका जो ड्राइंग है वो गंदा ना हो। तो धीरे धीरे बढ़ना है ना, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपको, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप एक चीज़ को देख रहे हैं और उसको वैसा के वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको हमें धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, कोई कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि हम सीख रहे हैं, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, हम सीख रहे हैं। और धीरे धीरे देखना है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारा शेडो वाला पार्ट है वो हम अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले हमने लाइट किया था, फिर इसको धीरे धीरे डार्क कर रहे हैं, और जहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सामने रखा हुआ है उसकी शेडिंग उसके ऊपर आ रही है, उसकी शेडो आ रही है उसके ऊपर, उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं और डार्क कर रहे हैं, है ना। तो ये आप देखें धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता हुआ, है ना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पेंसिल ज़रूर यूज़ किए हैं, लेकिन आप एक पेंसिल से भी इफ़ेक्ट आएगा आपका पहली बार में, कोई बात नहीं, जब आप खरीद सकते हैं तो उसको खरीदें। अब हम जो एक्स्ट्रा लाइन थी जो वो हमने शुरुआत में स्केच किया था उनको हम मिटा देंगे, ताकि ये हमारा जो ड्राइंग है वो और थोड़ा सा फिनिश दिखाई दे। और आपको यहाँ एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको जो कलरफुल ऑब्जेक्ट अभी हमने लिया था अगर उससे दिक्कत हो रही तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लें, या ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप कोई ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट ले लें, या तो पहले कलरफुल लें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जो कलर भी दिख रहा है उसको हम शेडो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए मेरे ख्याल से। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लें बाद में, या तो पहले शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट ही ले लें नेट से, ताकि आपको जो बनाने में आसानी हो, है ना। अब हम ये दिखा रहे हैं कैसे हमने शेडो किया है और कैसे उसको धीरे धीरे हाथ की मदद से स्मज कर करके उसको हम कर रहे हैं, ताकि उसमें जो इफेक्ट है वो और अच्छा आ पाए, स्मूथ लगे वो काफ़ी, है ना। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने बताया है शुरू से ही, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। और लास्ट में हम जो आउटलाइन दिख रही है, जहाँ मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के सामने आ रहा है या पीछे जा रहा है, उसको हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे जो डार्क एरिया है उसको और धीरे धीरे डार्क करेंगे, इस तरह से। और जहाँ हमें दिख रहा है कि जहाँ हाईलाइट है, जहाँ एकदम लाइट दिख रही है और हमसे
अगर उस पर डार्क हो गया तो उसको इरेजर की हेल्प से हल्का सा लाइट कर देंगे ताकि उसमें और रियलिटी आ जाए, है ना, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा वो बन पाए। और जब ज़रूरत लगे हमें, जहाँ ज़रूरत लगे, ज़रूरी नहीं हमने पहले लाइट किया था या डार्क किया था तो अब नहीं कर सकते, हम जितने बार चाहें उतने बार कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है लाइट करने के लिए हम लाइट के पेंसिल का यूज़ करें अगर आपके पास है, या फिर पेंसिल को हल्के से चलाएं और डार्क पेंसिल का यूज़ करें, थोड़ा उसको प्रेस करके उस पर थोड़ा सा प्रेशर देके उसको यूज़ करेंगे तो आपका जो एरिया डार्क है वो डार्क होगा। तो अब काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। और जो राउंड सब्जेक्ट होते हैं, राउंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एकदम लास्ट में जैसे इधर से लाइट आ रही है राइट साइड से, इस ऑब्जेक्ट में भी आप देख पा रहे होंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में हमने डार्क किया है, लेकिन एकदम जहाँ पे जो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो हल्का सा उसका रिफ्लेक्शन भी आता है ना, जैसे केले का हल्का सा रिफ्लेक्शन एप्पल के ऊपर आ रहा है ना। तो हमने हल्का सा उसको लाइट किया है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको आप ध्यान रखना है और इससे आपके जो ड्राइंग है उसमें और रियलिटी दिखाई देगी, आपको रियल लगेगा वो भी धीरे धीरे। और ये हमारा पहला ही ड्राइंग है, आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर पहली बार में नहीं बन रहा है। ये एक तरीका है, इसको मैंने बताया है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली 10 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से तो भी धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, है ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ करें, आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई नया मैथमेटिक्स का सवाल लगाते हैं उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये ड्राइंग है, ये भी एक नई चीज़ है आपके लिए, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बस थोड़ा धीरे धीरे करना है इसको, है ना, आराम से। और बार बार कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो उसको जहाँ से अगर गलत लग रहा है उसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, जहाँ लग रहा है कि और डार्क करना चाहिए और डार्क कर दीजिए, है ना। देख के पहले उसको फ़ोटो को देखिए। अभी फ़ोटो से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप रियल ऑब्जेक्ट अगर सामने रख लेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे हम उसको ड्रॉ करें। तो पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉपी करना है। कॉपी करने से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमने इसलिए बताया है कि जो चीज़ें आपके पास हैं घर में, है ना, मोबाइल सबके पास है, पेंसिल सबके पास है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी अलग भी चीज़ नहीं कि आपको अलग से ख़रीदनी है या आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो होप आप इंजॉय कर। डे 1, डे 2 एंड डे 3, तो 3 दिन हो चुके हैं, आप सीख रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और मेरे साथ साथ आगे भी बने रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस रखना है। मैंने फिर कहूँगा, रोज़ कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और छोटे छोटे टिप्स जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है ताकि आप और जल्दी और अच्छे से सीख पाएँ। और एक बात और है, अगर आपके कोई फ्रेंड है, फैमिली वाले हैं जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको भी ये ज़रूर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि ये फ्री है, आपको पता है, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। तो सब लोगों को ज़रूर बताएं, उनको बोलें सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उनको वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग भी ऐसे ही आगे मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।